What is up, YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel, The Indian Algo. In this video, हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 13 सितंबर 2023 और अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock ऑफ 13 सितंबर 2023 3 AM, राइट? सो आप देख सकते हो प्राइस ऑलरेडी 20,000 क्रॉस कर चुका है। एंड कल जो हमने प्री एनालिसिस डिस्कस किया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत क्लियरली पता हो गया होगा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस यहाँ पे ओपन करेगा और जैसे ही ओपन करेगा हम जो ये जो ओपनिंग रेंज गैप होता है, जो गैप होगा उसका हम 50% मार्क करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस वहां पे ट्रेड कर सकता है। और मैंने आपको एक नंबर दिया था, क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस डे क्या था? क्लोजिंग प्राइस 20,049.50। तो प्राइस वहां तक रीच किया। ऑलराइट, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड जो भी आपको इसमें पसंद आए ना पसंद आए आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ऑल्सो ये चीजें जो होती है ना, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ। होने से पहले मैं आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बताऊंगा। जब आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पता चलता है तो क्या होता है, आपके लिए इजी हो जाता है ये डायरेक्शन पता करना कि प्राइस किधर जा सकता है। अब जब आपको वो पता चल जाएगा, अब उसके बीच में अगर आपको आपका सेटअप मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, 926। 926 को मैंने क्या चार्ट भेजा है यहाँ पे बहुत क्लियरली। आई हैव शेयर्ड अ चार्ट जहाँ पे मैंने मेंशन किया है आई वांट टू सी प्राइस ट्रेड हियर विच इज 20,080। ओके, 20,080 का हमने प्राइस लेवल दिया है। अब जैसे ही आप अगर जाओगे फिर से 926, 925 की कैंडल है। ओके, लेट मी चेक वंस अगेन क्या टाइम है इधर पे। ओके, 926। तो मेरा एग्जीक्यूशन कितने बजे हुआ है? 926:11, राइट? सो फिर भी अगर मैं चेक करूं यहाँ पे तो इसी कैंडल के अंदर ही, मतलब इसी कैंडल के बनते टाइम मैंने वो शेयर कर दिया था। अगर यहाँ पे भी एंट्री होती तो कोई बात ही नहीं थी, इट हैज टू गो डाउन, राइट? काफी नीचे गया। सो यस, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो प्राइस जब यहाँ पे था तब मैंने इंडिकेशन कर चुका था कि प्राइस इस 50, इस रिजेक्शन इस 50% तक बहुत इजीली आ सकता है एंड देन ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी ट्रेड हो सकता था। ऑल राइट, सो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, मेक श्योर यू जॉइन इट, इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड नाउ कमिंग बैक टू द एनालिसिस। एनालिसिस क्या बोलता है? अब सबसे पहले तो हमारे पास ज्यादा कुछ डेली टाइम फ्रेम का डेटा नहीं है या ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि प्राइस कहाँ जा सकता है। इट इज एट एन एरिया जहाँ पे कोई, इट्स अ नो मैन्स लैंड। हमें नहीं पता कि ये लोग कितना ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को या कब इनका मन करेगा ये नीचे गिरा देंगे। लेकिन हमें कुछ चीजें धीरे धीरे मिलती है, जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता है हमें चीजें मिलती जाती है। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला? अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया तो सबसे पहले मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? मुझे मिलता है एक फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैंने इसको प्लॉट कर दिया, अब मैं एक चीज और करूंगा इस फेयर वैल्यू गैप के साथ। मैं इस फेयर वैल्यू गैप का 50% मार्क करूंगा, जो कि है इस हाई से इस लो तक। अब मैं क्या करूंगा, इसका भी 50% मार्क करूंगा, तो जाके मुझे कौन सी लेवल मिलती है? 19,957.45, ठीक है? अब मैं सिर्फ उसके यहाँ पे प्लॉट करके छोड़ देता हूँ। मैं 50% नहीं मार्क कर रहा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है प्राइस यहाँ तक आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये लेवल दिख रही है और आपको ये लो दिख रहा है, तो इस लो को हम लिक्विडिटी जैसे यूज कर सकते हैं। और ये हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की प्राइस यहाँ तक आ सकता है बहुत ही इजीली। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन मैं प्राइस को नीचे आने के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मेरी नजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप पे गई है। कौन सा है वो फेयर वैल्यू गैप? जो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप देख रहे हो जो 25% की जो लेवल है, 75% आपको जो बोलना है फेयर वैल्यू गैप का, वो ये लेवल थी। तो मैं इसको फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ क्योंकि वो कोइंसाइड हो रही है विद दिस फेयर वैल्यू गैप। दैट मीन्स मेरे चार्ट पे अब जो लेवल है वो कौन सी लेवल है? वो है ये दो लेवल्स मेरे बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव है। कल के दिन, मतलब 13 सितंबर को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे ट्रेड करेगा। प्राइस यहाँ पे ट्रेड करेगा, ये मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ पे ट्रेड करेगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ओपनिंग रेंज कैप है मैं इसको भी यूज करूंगा यहाँ पे। ओके, अगर आपने ओपनिंग रेंज कैप की वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको
हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इट इज देयर। एसएमसी सीरीज की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको दिख जाएगी। यहाँ पे मैं इसका बस 50% मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसका 50% यहाँ पे मार्क कर दिया तो हमें ये कुछ ये लेवल मिलती है। अब जब ये मुझे ये लेवल मिली है और प्राइस कल, मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे इस पॉइंट तक एक्सपेक्ट करना है प्राइस को, तो मुझे चाहिए कि प्राइस इसके नीचे ट्रेड करे। ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करे। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मार्केट कल एक कुछ लिक्विडिटी हंट करेगी। अब ये एग्जैक्टली exactly नहीं समझ में आ रहा, क्लिक हो रहा कि कौन सी लिक्विडिटी हंट करेगी। मुझे पता है प्राइस को जाना है। ठीक है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि प्राइस को जाना है कल। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि चलो प्राइस यहाँ पे आएगा। लेकिन मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये तो नहीं कर सकता कि मार्केट खुलते ही मैंने सेल कर दिया। अगर मैं मार्केट खुलते ही सेल करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं मार्केट खुलते ही सेल करूंगा और प्राइस को नीचे नहीं जाना होगा, स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तो प्राइस क्या करेगा? ऊपर जा सकता है। और अगर आज मेरी किस्मत खराब है, दिन खराब हुआ, जहां मैंने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया हो शायद, जहां पे प्राइस को यहाँ नहीं जाना है, आज के दिन नहीं जाना है, कल के दिन जाना होगा, 14th को जाना होगा या 15th को जाना होगा, तो क्या होगा उस केस में? प्राइस तो काफी ऊपर जा सकता है। क्योंकि आपको अगर याद है 20,200 भी हम लोग एक ऑब्जेक्टिव पकड़ के चल रहे हैं। जिसने प्री एनालिसिस देखा होगा वो ये समझ गया होगा कि 20,200 भी हमारी नजर में है। तो वो भी जा सकता है पहले। तो ये जो दो लेवल्स हैं, मैं ये एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि इन दोनों में से कहीं ना कहीं तो प्राइस कल जाएगा 20,200 या फिर इस लेवल पे। लेकिन मैं चाहता हूँ ज्यादातर देखना कि प्राइस इस 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करे। अगर ये टेस्ट होता है तो बहुत ही शार्प फॉल आएगा। बहुत ही ग्रेट मोमेंटम के साथ प्राइस उस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर प्राइस उस डायरेक्शन में ग्रेट मोमेंटम के साथ आता है, तो समझो अगर मैं कल मैंने वेट किया कि प्राइस को मैंने टाइम दिया डेवलप होने के लिए। अगर मैंने प्राइस को टाइम दिया तो प्राइस ने क्या किया, मुझे कुछ कंडीशंस बना के दी। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, शायद यहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक बनाया, और फिर जाके मुझे एक ट्रेड मिली जहाँ पे मैं बहुत श्योर हूँ कि चलो अब ठीक है, ये इतना तो बना ही दिया है इसने, तो लिक्विडिटी यहाँ है, लिक्विडिटी यहाँ है, बाई साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी हट हो चुकी है, और ये मुझे दिख रहा है कि ये टेस्ट होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, प्राइस एक फॉल दे देगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो प्राइस क्या करेगा, एक बार मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा। राइट। लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये देखना है, मुझे देखना है कि प्राइस यहाँ तक आएगा, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम, प्राइस फिर से नीचे आ सकता है। तो एटलीस्ट इस बार जब मुझे एंट्री देगा तो इस बार तो मूव कर सकता है। राइट। अब जब इस बार मूव करेगा और इस बार नहीं मूव करने के बाद वो वापस ऊपर आ गया, मैं ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा कल के लिए। ठीक है। लेकिन जब जिस दिन मतलब 15 तारीख को या 16 तारीख को जब प्राइस मुझे फिर से इस डायरेक्शन में ट्रेड देगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगा, इससे क्या होगा, मुझे पता है कि अब इतने 2 बार गया था नहीं गिरा, लेकिन इसको आना तो है इधर, ये तो बनता है। और अगर प्राइस यहाँ नहीं आया तो देन मतलब मैं कुछ ज्यादा ही गलत हूँ मेरे बायस को लेके। राइट। बट हाई प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो जाते हैं। तो देर इज अ वेरी हाई चांस फिर ये शार्पली फॉल देगा। तो ये क्या करेगा, मेरे जो पुराने 2 लॉसेस है वो कवर कर लेगा। अगर मैं पहली बार में ही सही हो गया तो मेरा एज ज्यादा अच्छा है, मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 2 बार गलत होने के बाद भी बायस स्टिक करूंगा तो मेरी हाई चांस है कि मैं एट द एंड ऑफ दिस ट्रेड, दिस रिजल्ट, मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। सो उस चीज पे हमारा ज्यादा फोकस है। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, एक हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी के बीच में डिफरेंस समझाया। तो अब कल अगर प्राइस मोस्टली इस एरिया के ऊपर रहता है, एंड देन 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मार्केट इसी एरिया के ऊपर है, इसके ऊपर है, और यहाँ पे कुछ अच्छे कंफर्मेशन बना रहे हैं, तो ये स्कैल्प एक ली जा सकती है, जो मैं कोशिश करूंगा टुवर्ड्स 20,200। उससे ज्यादा मेरा कुछ इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, शायद और ऊपर जा सकते हैं 20,200 के लिए, बिकॉज रेजिस्टेंस ही नहीं है यार इसके पास कुछ। लेकिन अगर मार्केट ने क्रिएट कर दिया रेजिस्टेंस, क्योंकि खुद से क्रिएट करेगी, अब ऑब्वियसली बात है वो खुद से क्रिएट करेगी, तो वो खुद से क्रिएट करेगी, तो जब वो चीज आएगी उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि फिर इस मार्केट को नीचे गिरना है या नहीं। ओके। अगर ऑलरेडी ये हाई बन चुका है तो भी हम वो चीज देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस क्या करता है। शायद प्राइस इस एरिया पे आके फिर से यहाँ पे आके रेजिस्टेंस खाएगा। जैसे ही मुझे एक ब्रेकर ब्लॉक मिला, कुछ फेयर वैल्यू गैप्स मिले, वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि एक ट्रेड तो मेरी बनती है यहाँ पे, जो कि मैं इन टारगेट्स पे रख सकता हूँ। एक लेवल ऑल्सो, इट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट लेवल? 20,000 का नंबर जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है एज ऑलवेज। तो क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो 20,000 के नीचे है। लेकिन कल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा एंड नीचे चला जाएगा प्राइस, बिकॉज इस पे ज्यादा सपोर्ट मुझे अब नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरी एंट्री यहाँ कहीं होती है
तो मैं इधर पे अपना पहला पार्शियल लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी नजर में, मेरे माइंड में एक प्लान बहुत अच्छे से फिट है। अगर प्राइस ज्यादा ऊपर जाता है तो मैं कहीं ना कहीं, हाँ ट्रेंडिंग मार्केट रहेगी तो मैं स्कैल्प निकाल लूंगा जरूर, डेफिनेटली। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे ये टेस्ट टेस्ट होते हुए दिख जाए। अगर ये टेस्ट होते हुए दिख जाए ना, अगर मैं हफ्ते में ऐसी 2 ट्रेड भी लेता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज को लेके। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक प्लान, जब मैं किसी मेंटी को बताता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि हम ये सीखेंगे कि 5 में से 2 दिन कौन से हैं जहां पे आप मार्केट से लड़ जाओ, आपके डायरेक्शन में आपको पता है मार्केट जाएगी जाएगी, उस दिन आप पैसा बना के निकलोगे। भले ब्रेक इवन निकलोगे लेकिन कम लॉस लोगे, लेकिन ज्यादा लॉस नहीं लोगे। या तो डेली लॉस लिमिट, या फिर बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, या फिर स्मॉल लॉस। बिग लॉस नहीं होगा। वो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस दिन आपको वो चीज समझ में आ गई, कल का दिन एक वो है जो हाँ प्राइस को मूव दे सकता है। अभी जैसे आज का दिन था, हमने मेंटीज को क्लियरली बोल दिया कि आपको भी पता है, ये आपने यूट्यूब पे देखी होगी वीडियो, जब आपको पता होगा कि एक ही ऑब्जेक्टिव बताया था जो कि ये था और 50% का था। उसके बाद कुछ बताया नहीं था, कुछ करना ही नहीं था मार्केट में। और मार्केट ने क्या किया इवेंचुअली, आपको लगा होगा कि मार्केट भाग गई, नीचे गई, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, आप उसे फिर शॉर्ट करते, फिर ऊपर गई, सोचा फिर लॉन्ग जाते, फिर नीचे आई, फंस गए। फंस गए ना। अगर आप देखोगे, मेंटीज को क्लियरली बोल दिया गया था कितने बजे, लेट मी शो यू, 10:16 को क्लियरली बोल दिया गया था, प्राइस में ट्रेड एंटायरली इनसाइड दिस रेंज टुडे। ओके, सो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वी सैट बैक, और इवेंचुअली प्राइस उसी रेंज के अंदर ही रहा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन टू अंडरस्टैंड दिस। तो कल भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर प्राइस ऊपर भी जाते हुए दिख रहा है ना मुझे, कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जाते हुए भी दिख रहा है ना, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कहीं ना कहीं वो टर्न अराउंड हो जाए। और जितना वो टर्न अराउंड करके मुझे एक एक क्लियरिटी देगा वेयर द प्राइस वांट्स टू गो टू द डाउन साइड, जब भी वो रेडी होगा ना, मेरे माइंड में बहुत अच्छे से एक एंट्री बनती है जो कि मुझे यहाँ तक लेके जा सकती है। ठीक है। सो दिस इज वेयर आई एंड द वीडियो। और ऑल्सो आप ये चीज ध्यान में रखना कि जैसे ये टेस्ट हो जाता है ना, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा मार्केट में, डन हो गया, डन एंड डस्टेड, कुछ भी हाथ लगाने ही नहीं। भले ही मुझे इतना सा मूव मिल जाए, भले ही अगर मेरी ट्रेड मैं ऊपर से नहीं पकड़ पाया, यहाँ से भी मुझे अगर वो मिलती है ना, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ तक प्राइस को देखने के लिए। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज वेयर आई एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, like this video and comment down below, please. Thank you.